जय माता दी। क्या आप जानते हैं साल 2025 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और किस दिन माता के घट स्थापना होगी? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शारदीय नवरात्रि 2025 की सटीक तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री, इसका महत्व और 9 दिन कौन से रंग के कपड़े पहने। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। हिंदू धर्म में देवी देवताओं और त्योहारों का विशेष महत्व है और नवरात्रि इन्हीं खास त्योहारों में से एक है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। बहुत से लोग नहीं जानते कि चैत्र यानी वसंत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि यानी अश्विन नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ भी होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा महत्व शारदीय नवरात्रि का है, जो अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा, उपवास और आखिरी दिन कन्या पूजन करते हैं। इन दिनों में माँ दुर्गा भक्तों की प्रार्थना सुनती है और उन्हें आशीर्वाद देती है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पर्व हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में आता है और इसकी तारीखें हर साल बदलती हैं, क्योंकि ये हिंदू पंचांग के आधार पर तय की जाती हैं। शारदीय नवरात्रि को अश्विन नवरात्रि भी कहा जाता है। 2025 में यह पर्व 22 सितंबर सोमवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर गुरुवार तक मनाया जाएगा। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आइए अब जानते हैं कब करें शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक होता है। घट स्थापना नवरात्रों की शुरुआत का प्रतीक है। यह अनुष्ठान प्रतिपदा तिथि अर्थात नवरात्रि के शुरुआती दिन पर किया जाता है। साल 2025 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर सोमवार सुबह 6:16 पहर 8:07 तक रहेगा। शारदीय नवरात्रि पूजा और कलश स्थापना विधि। सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। पूरे घर को शुद्ध करने के बाद मुख्य द्वार की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। पूजा के स्थान को साफ करें और गंगा जल से पवित्र कर लें। अब वहां चौकी लगाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें। दुर्गा माँ और गणेश जी का नाम लें। इसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना के लिए पहले एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोए, फिर एक तांबे के कलश में पानी और गंगा जल डालें। कलश पर कलावा बांधे और आम के पत्तों के साथ उसे सजाएं। इसके बाद उसमें दूब, अक्षत और सुपारी डालें। उसी कलश पर चुनरी और मौली बांधकर एक नारियल रख दें। सामग्री का उपयोग करते हुए विधि विधान से माँ दुर्गा का पूजन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में माँ दुर्गा की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 में माँ दुर्गा की सवारी कौन सी है। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा पृथ्वी पर विशेष रूप से अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए विभिन्न वाहनों पर सवार होकर आती है। यह वाहन उस दिन के अनुसार बदलता है जिस दिन नवरात्रि का प्रारंभ होता है और इसका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ होता है। सोमवार या रविवार को नवरात्रि प्रारंभ होने पर माँ हाथी पर आती है, जो वर्ष में सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। मंगलवार या शनिवार को नवरात्रि शुरू होने पर माँ घोड़े पर आती है, जो युद्ध, उथल पुथल और बदलाव का सूचक है। गुरुवार या शुक्रवार को माँ डोली पर आती है, जिसे सामान्यतः अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह अस्थिरता और चुनौतियों का संकेत है। बुधवार को नवरात्रि की शुरुआत होने पर माँ नौका पर आती है, जो आपदा से मुक्ति और जीवन में शांति का संकेत देती है। इस बार शारदीय नवरात्रि सोमवार से आरंभ हो रही है, इसलिए माँ का वाहन हाथी रहेगा, जो परंपरागत रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि हाथी पर माँ का आगमन लोगों के लिए सुख, शांति और अच्छे समय आने का संकेत है।
आइए अब जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि पूजा सामग्री। शारदीय नवरात्रि में दुर्गा माँ के अलग अलग रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। पूजा सामग्री के रूप में कुमकुम, फूल, देवी माता की मूर्ति या फोटो, जल से भरा कलश, मिट्टी का बर्तन, जौ, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, नारियल, साफ चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री, कपूर, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, फल, मिठाई व कलावा आदि शामिल है। चलिए तो अब जान लेते हैं नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के रूपों की पूजा के बारे में। शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा की शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठवें दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध और भगवान राम की रावण पर विजय के रूप में मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि का महत्व। शारदीय नवरात्रि को महानवरात्रि या अश्विन नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास गए थे तो वहां रावण ने धोखे से माता सीता का हरण कर लिया था। इसके बाद भगवान राम ने माता सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त की। तभी से इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाने लगा। इसके पीछे एक और पुरानी कथा भी मौजूद है जिसके अनुसार माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक दुष्ट राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और 10वें दिन उसे पराजित किया था। इसलिए लगातार 9 दिनों तक भक्त माता की उपासना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करने से आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आप एक समृद्ध जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। चैत्र और शारदीय नवरात्रि 2 प्रमुख हिंदू त्योहार हैं जो भारत में विशेष धार्मिक महत्व रखते हैं। हर साल चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल और शारदीय नवरात्रि सितंबर या अक्टूबर मास में मनाए जाते हैं। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में मनाई जाती है जबकि शारदीय नवरात्रि शरद ऋतु के आगमन को दर्शाती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान हम 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, फिर 9वें दिन रामनवमी मनाते हैं। वहीं शारदीय नवरात्रि में हम दुर्गा महानवमी पर और विजयदशमी के साथ नवरात्रों का समापन करते हैं। चलिए तो अब जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन किस रंग के कपड़े पहने। नवरात्रि के त्योहार में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। इन 9 दिनों के लिए 9 अलग अलग रंगों को चुना जाता है। अगर आप 9 दिनों तक इन रंगों को पहनते हैं और देवी माँ की पूजा करते हैं तो यह आपको बेहद शुभ परिणाम देता है। आइए जानते हैं किस दिन कौन सा रंग आपके लिए शुभ रहेगा। साल 2025 में नवरात्रि के पहले दिन आपको नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नारंगी रंग को पहनकर पूजा करने से आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। दूसरे दिन इस दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग आपको आत्म शांति और बेहतर महसूस करवाने में सहयोग करेगा। तीसरे दिन नवरात्रि के तीसरे दिन लाल रंग को दिनचर्या में जरूर शामिल करें। आप इस रंग का प्रयोग माता की पूजा के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि लाल रंग माता को अति प्रिय होता है। नवरात्रि के चौथे दिन गहरा नीला रंग सबसे शुभ रहेगा। नीला रंग समृद्धि और शांति लाता है। इस रंग के वस्त्र पहने और माता का ध्यान करें। नवरात्रि के 5वें दिन पीले रंग के कपड़े पहनने से आप खुश और सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। पीला एक नर्म और मन को खुश कर देने वाला रंग है। यह आपका दिन अच्छा बनाएगा। नवरात्रि के 6वें दिन हरा रंग पहने। हरा रंग प्रकृति से जुड़ा होता है। यह सभी चीजों के फलदायी, शांतिपूर्ण और स्थिर होने का संकेत देता है। देवी की प्रार्थना करते समय हरा रंग पहनना आपको शांति महसूस करवा सकता है। 7वें दिन स्लेटी रंग पहने। यह आपकी सोच को संतुलित करने में मदद करेगा। इसकी ऊर्जा से आप अधिक व्यवहारिक हो सकते हैं।
नवदुर्गा पूजा के दौरान 8वें दिन बैंगनी रंग का उपयोग करें। इससे आपको समृद्धि और सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए अगर आप देवी माँ का आशीर्वाद चाहते हैं तो यह रंग अवश्य चुनें। नवरात्रि के 9वें दिन आपको मोर वाला हरा रंग पहनना चाहिए। यह हरे और नीले रंग से मिलकर बनता है। यह रंग समृद्धि से जुड़ा होता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ और बताए गए नियमों का पालन करेंगे तो आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। माँ दुर्गा इन 9 दिनों तक सभी भक्तों की प्रार्थना सुनती है और उनके कष्ट दूर करती है। तो आइए इन 9 दिनों के त्योहार को अपने परिवार के साथ मिलकर मनाएं और माँ दुर्गा से सभी के सुखी जीवन की कामना करें। तो ये थी शारदीय नवरात्रि 2025 की पूरी जानकारी। माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राधा माधव 14 RM को सब्सक्राइब जरूर करें तथा हमारे साथ जुड़े रहें। जय माता दी।